मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं हम। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट्स, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। और हैबिटेट्स मतलब कि जो लोग जहाँ जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसके हिसाब से हम कौन से एनिमल्स होते हैं उसके बारे में आज समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चैप्टर दिया है उस चैप्टर के हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर आखिर कौन सी चीज़ें हैं जो हमें समझने की बहुत ही ज़रूरत है। तो आपकी तरह ही दो स्टूडेंट्स हैं, पहेली एंड बुजो। पहेली एंड बुजो वेंट ऑन वैकेशन टू मैनी प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि जो पहेली और बुजो है वो वैकेशन के अंदर, जैसे कि आप बाहर घूमने जाते हो वैसे ही वो दोनों भी वैकेशन के हिसाब से वैकेशन के अंदर वो बहुत अलग अलग जगह पर घूमने का सोच रहे थे। उन्हें बहुत मतलब कि इंटरेस्ट था वहाँ पर घूमने का। वन सच a trip took them the river Ganga and Rishikesh. They climbed the mountain of Himalayas where it is very cold. There they saw many kinds of trees on this mountain. वो लोग कहाँ कहाँ घूमने गए थे उसकी अलग अलग जगह यहाँ पर आपको दी हुई है। सबसे पहले वो गंगा जो रिवर है हमारी वहाँ पर ऋषिकेश गए थे। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने मतलब कि वहाँ पर घूमने के बाद वो लोग माउंटेन हिमालय गए और हिमालय के वहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरह की ट्रीज देखी उन्होंने, जैसे कि ओक, पाइन एंड देवदार होते हैं ना जो, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लान। मतलब कि वो ऐसा कह रहे हैं कि हमारे घर के आजू बाजू जो प्लांट्स होते हैं उसके हिसाब से वो बहुत ही डिफरेंट थे, क्योंकि वहाँ पर माउंटेन हिमालय के अंदर बहुत ही ठंडी पड़ती है और उसके हिसाब से वहाँ पर ट्रीज होती है, स्नोफॉल भी होता है। और हमारे यहाँ मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर से वो एटमॉस्फेयर अलग है, उसी के हिसाब से वहाँ की ट्रीज और हमारे यहाँ की ट्रीज बहुत ही डिफरेंट होती हैं। In yet another trip they traveled to Rajasthan and moved on camel through the hot desert. और फिर वहाँ घूमने के बाद मतलब कि हिमालय पर घूमने के बाद वो लोग कहाँ गए, राजस्थान गए। और राजस्थान में क्या होता है, डिज़र्ट होता है। और उन्होंने क्या किया, डिज़र्ट के अंदर जो कैमल्स होते हैं उन पर बैठ के उन पर सवारी की और सब जगह वहाँ पर वो लोग देख रहे थे। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैचेस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप। और उन्होंने राजस्थान में भी बहुत ही डिफरेंट तरीके के हिसाब से जो डिज़र्ट होता है, डिज़र्ट के अंदर डिफरेंट प्लांट्स उन्होंने देखे। जैसे माउंटेन में थे वो भी देखे, हमारे आजू बाजू होते हैं वो भी देखे, और डिज़र्ट के अंदर किस तरह से प्लांट्स होते हैं वो भी उन्होंने देखे। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप ऑफ टू द पुरी, विजिटेड द सी बीच। फिर उन्होंने लास्ट में कहाँ पर विजिट किया था, पुरी, जगन्नाथपुरी जो जहाँ पर है वहाँ पर दरिया किनारा है और वहाँ पे बीच पे उन्होंने मतलब कि विजिट किया। डॉटेड विथ कॉसरियन ट्रीज, वहाँ पर भी जो अलग अलग तरह की ट्रीज होती हैं उन्होंने वहाँ पर भी देखा। While recollecting all the fun that they had on this trip, a thought struck them. जब भी ये सारी चीज़ें सारी जगह पर घूमने के बाद जब भी वो सोचते हैं ये सारी ट्रिप के बारे में तब वो लोग मतलब शॉक हो जाते हैं, बहुत ही सोचते हैं। क्यों, फन होता है उन्हें, मतलब एक मजाक लगता है, एक जादू जैसा लगता है, क्योंकि हर एक जगह पर डिफरेंट तरह के प्लांट्स उन्होंने देखे थे। सिर्फ प्लांट्स ही नहीं पर एनिमल्स भी उन्होंने डिफरेंट तरीके के देखे थे। उनकी रहने की, उनकी खाने की चीज़ें सब कुछ अलग थी। A thought struck them, all these places were different from one another. Some were cold, some were hot and dry, and some places so humid. मतलब कि कई प्लेसेस पर वो गए थे जहाँ पर बहुत ही ठंडी थी और कई प्लेसेस पर बहुत ही गर्मी थी, और कई प्लेस भी ऐसी भी थी जहाँ पर सूखा था, मतलब कि डिजर्ट जैसा, राजस्थान जैसा प्लेस जहाँ पर सूखा प्रदेश कहते हैं उसको हम। एंड येट ऑल द हैड
मैनी ऑर्गेनाइज्म ऑफ वेरियस काइंड, और सब जगह पर जो सारे के सारे मतलब कि एनिमल्स होते हैं वो भी बहुत ही अलग तरीके के उन्होंने देखे। They tried to think of a place on earth where there may not be any living creature। मतलब कि वो लोग जब भी ये सारे सारे अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस के बारे में सोचते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि हमारे अर्थ पर ऐसी डिफरेंट डिफरेंट जगह भी हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब कुछ अलग अलग दिखता है। बूजो थो द प्लेस नियर हिज होम। बूजो ने सोचा कि मुझे एक ऐसी जगह पर जाना है, एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर कोई क्रीचर ना हो, मतलब कि कोई जीव ना हो। जीव का मतलब होता है कोई भी एनिमल्स, कोई भी इंसेक्ट, ऐसा कुछ भी ना हो, ऐसी मुझे एक जगह ढूंढनी है। बूजो ने क्या कहा कि मुझे ऐसी घर के अंदर ही ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर कोई भी ऐसा मतलब कि क्रीचर ना हो कि जहाँ पर हम ऐसे क्रीचर देख सकें। इनसाइड द हाउस, वो घर के अंदर गया। ही ट्राई द कपबोर्ड, और फिर उसने क्या किया कि जो कपबोर्ड था उसको खोलने की कोशिश की। ही हैड थ्रो द देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनाइज्म हियर। उसको ऐसा लगता था कि कपबोर्ड के अंदर तो कोई भी इंसेक्ट नहीं होगा, कोई भी एनिमल्स नहीं होगा, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म नहीं देखने को मिलेगा। पर वो गलत साबित हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहा है बट ही फाउंड एनी टाइम टीनी स्पाइडर ऑन द कपबोर्ड। उसको छोटा सा एक स्पाइडर कपबोर्ड के अंदर दिखाई दिया। आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम टू द एनी प्लेस शी कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रीचर ऑफ सम काइंड ऑफ द अनदर। वो ऐसा सोचता था कि घर के बाहर ही अलग अलग डिफरेंट तरीके के लिविंग ऑर्गेनाइज्म दिखते हैं, घर के अंदर मुझे दिखाई देंगे नहीं, ऐसा वो सोचता था। और उसको ऐसी प्लेस ढूंढनी थी जहाँ पर कोई भी ऐसा क्रीचर ना हो, ऐसी प्लेस ढूंढ रहा था वो। पर वो गलत साबित हुआ और उसको घर के अंदर भी मतलब कि लिविंग ऑर्गेनाइज्म देखने को मिलता है। पहली स्टार्ट थिंक एंड रीडिंग अबाउट फेयर अवे प्लेसेस, और फिर पहेली ने क्या किया, वो बहुत सारी बुकें पढ़ने लगी और उसने बुक पढ़ने के बाद सोचा कि क्या वो अलग अलग तरह के प्लेसेस के हिसाब से उसके एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में सोच रही थी। सी रीड द पीपल हैव इवन फाउंड टीनी लिविंग ऑर्गेनाइज्म इन द ओपनिंग ऑफ द वॉल्केनोस। मतलब कि वो बुक के अंदर भी पढ़ रही थी कि हर एक जगह पर कुछ ना कुछ लिविंग ऑर्गेनाइज्म होता ही है और डिफरेंट तरीके के सब कुछ रहता है। तो अब हम 9.1 के अंदर ऑर्गेनाइज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव, मतलब कि हमारे आजू बाजू जो प्लेसेस होते हैं या हमारा आजू बाजू का जो प्लांट्स होता है उस आजू बाजू के सराउंडिंग में किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं लिविंग ऑर्गेनाइज्म के, वो हम देखेंगे। अनदर थ्रो द occurred to Paheli and Bujo was about the kind of living organism that were present in different location that they had visited। फिर उन्होंने क्या किया, पहेली और बुजो को इतनी जगह पर घूमने के बाद भी मतलब कि अच्छा लगा नहीं अभी भी कुछ भी दूसरा हमें सीखने के मिलेगा। उन्होंने बुक भी पढ़ी, हर जगह पर घूमने भी गए, पर उनको अभी संतोष नहीं हुआ, मतलब कि सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, फिर से दूसरी जगह पर वो विजिट करने के लिए जा रहे थे और डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से। द डिजर्ट एंड कैमल द माउंटेन एंड हैड गॉट याक, मतलब कि डिजर्ट के अंदर कैमल्स दिखाई देते हैं और जो वो लोग पूरी गए थे मतलब कि हिमालय गए थे, वहाँ पर वो लोगों ने क्या देखा था, वहाँ पे गॉड्स और याक देखी थी। पूरी हैड सम अनदर क्रिएचर grabs on the beach of some varieties of fish and caught by the fishermen at the sea। और जो पूरी मतलब कि दरिया किनारे पर वो लोग गए थे, वहाँ पर उन्होंने फिश अलग अलग डिफरेंट तरीके की फिशरमैन पकड़ते हुए, उनको कैच करते हुए दिखाई दिए थे। एंड देम देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर लाइक ants that were present in all these different location। और उन्होंने जितने भी डिफरेंट लोकेशन पर देखा था वो सब जगह पर उनको आंट भी दिखाई दी थी।
The kinds of plants found in each of the region were different from the plants of the another region. मतलब कि हर एक जगह पर, हर एक लोकेशन पर उनको कुछ ना कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिले थे. What about the surrounding? मतलब कि जो हमारे आजू बाजू का एटमॉस्फेयर है, हमारे आजू बाजू का जो सराउंडिंग है, उसके अंदर डिफरेंट रीजन होता है. दे वेर द सेम, क्या वो सब जगह पर एक जैसा होता है या सब जगह पर डिफरेंट होता है? वो हमें क्वेश्चन पूछा है और उसके हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले यहाँ पर एक्टिविटी 1 दिया है, पेज नंबर 18 पे निकालो और उसके अंदर देखते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट. हमें क्या करना है? फॉरेस्ट के हिसाब से, जंगल मतलब कि जो फॉरेस्ट होता है उसके अंदर डिफरेंट तरीके के प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, तो उसके बारे में हमें समझना है. क्या कहा है यहाँ पर? थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड देयर. यहाँ पर जो फॉरेस्ट के अंदर होने वाले या फिर रहने वाले जो एनिमल्स हैं, वहाँ पर जो स्थिर हैं जैसे प्लांट्स हैं, उनके बारे में सोचने का कहा है. लिस्ट दैम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1. जो यहाँ पर नीचे आपको 9.1 टेबल दिया है, उसके अंदर सबसे पहले इन द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट के अंदर किस तरह के एनिमल्स होते हैं और किस तरह के प्लांट्स होते हैं, उसके बारे में आपको लिस्ट बनाने का बोला है. फिर है 9.1 लिस्ट थिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द अनदर रीजन that are also shown in table. You can collect the example scattered through the chapter to fill table 9.1. Discuss also with friends. आप अगर ये वाला टेबल समझ में नहीं आता है तो आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने मम्मी पापा मतलब पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, मतलब बुजुर्गों के साथ भी इसका डिस्कशन करने के बाद आप इसमें सब कुछ लिख सकते हो. उसके बाद कहा है यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरी दैट टॉक टू एनिमल, प्लांट एंड मिनरल्स ऑफ द डिफरेंट रीजन. मतलब कि आप अगर कहीं से भी आपको मतलब कुछ पता नहीं चलता है तो आप अपनी स्कूल की जो लाइब्रेरी होती है, अभी तो पॉसिबल नहीं है स्कूल में आने के लिए, इसीलिए आप नेट पर भी सर्च करके वहाँ पर लिख सकते हो. Try and included many plants, animals and objects, big and small. सब जगह पर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, वो बिग और स्मॉल भी होते रहते हैं. In each of the column in this table, what kind of object we will find that may not be animal or plant. कई जगह ऐसे भी होगी कि क्या वहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स नहीं होते हैं? नहीं, ऐसी कोई भी जगह नहीं होती है कि जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स ना हो. जैसे कि डिजर्ट जैसे प्लेसेस पर भी एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं और अलग डिफरेंट तरह के प्लांट्स भी होते हैं, पर यहाँ पर माउंटेन, डिजर्ट, सी वो भी कहा है, और एनी अदर मतलब कोई दूसरी जगह भी आप लिख सकते हो वहाँ पर. परहैप्स पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक ड्राइड लीव, मतलब अगर कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलता है तो आप ड्राई लीव या फिर पार्ट्स ऑफ एनिमल मतलब एनिमल्स के जो हड्डियाँ होती हैं वो लाइक बोन्स मतलब कि उसकी हड्डियाँ. वी मैनी ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स एंड पेबल्स. वाटर इन द ओशन may have a salted dissolved in the discussed in chapter 5. हमने चैप्टर 5 के अंदर देखा था कि जो सी होता है, ओशियन होता है, उसके अंदर भी सब कुछ सॉल्टेड होता है, मतलब उसका जो पानी होता है वो सॉल्टेड मतलब कि खारा होता है, वो तो हमको सबको पता है. देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट एज वी गो थ्रू द चैप्टर. Keep adding more example to table 9.1. We will discuss the table as we travel through many more interesting places. अगर हमने कहीं पर भी इंटरेस्टिंग प्लेसेस पर गए हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर लिख सकते हैं हम. पर जो
सी होता है, ओशियन होता है, उसके अंदर भी हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं और उसके अंदर भी प्लांट्स होते हैं। वो आप डिस्कवरी चैनल्स जो आती है उसके अंदर भी देख सकते हो कि वहाँ पर भी एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और वहाँ पर भी डिफरेंट तरीके के प्लांट्स भी दिखाई देते हैं। अब देखते हैं हम कि हैबिटेट एंड एडप्शन। अब हैबिटेट्स एंड एडप्शन क्या होता है? तो हैबिटेट मतलब हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से वो लोग अपना कहते हैं ना कि सराउंडिंग के हिसाब से वो लोग अपना जगह हमेशा के लिए तय कर लेते हैं। और एडप्शन का मतलब होता है कि कोई भी एनिमल्स या फिर कोई भी ह्यूमंस होता है वो उस जगह को एडप्ट कर लेता है। जैसे कि हिमालय में ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो वहाँ पर रहने वाले लोग और वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स वो एटमॉस्फेयर को अडेप्ट कर लेते हैं। मतलब कोई दूसरा एनिमल या फिर दूसरा ह्यूमन वहाँ पर जाता है तो उस एटमॉस्फेयर को अडेप्ट कर सकता नहीं है। उसको वो कहते हैं ना कि हम तो वहाँ पर घूमने गए थे पर हमको वो जगह हजम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम बीमार पड़ जाते हैं या कुछ ना कुछ होता है, इसके लिए वो अडेप्ट नहीं कर सकते। पर जो वहाँ पर हमेशा के लिए रहते हैं वो लोग वो एटमॉस्फेयर को अडेप्ट कर लेते हैं। और उसके अंदर हम देखते हैं और ये जो टेबल दिया है वो आपको कंप्लीट करना है और फिर हमारे ग्रुप के अंदर आपको उसको पिक भेजना है। What do you find from the plants and animals listed in activity 1? जो हमें एक्टिविटी 1 दी है उसके हिसाब से और उसका लिस्ट बनाने के बाद कहा है कि आपको क्या पता चला, क्या समझे आप उसके बारे में। Did you find the large variety in them? क्या उसमें लार्ज वैरायटी आपको दिखाई दी कि कहाँ पर ज़्यादातर प्लांट्स और ज़्यादातर एनिमल्स हैं और उसमें डिफरेंट तरीका का कुछ नया हमें देखने को मिलता है। लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर दिस डिजर्ट एंड कॉलम फॉर द सी इन टेबल 9.1। जो टेबल 9.1 है उसके अंदर डिजर्ट का कॉलम है और दूसरा है सी का कॉलम। मतलब ये दोनों कॉलम के अंदर उसके एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में आपको लिखने का बोला है। तो उसके अंदर आपको क्या डिफरेंट दिखाई दिया, तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है, उस हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं। Did you list very different kind of organism in these two columns? क्या आपको इन दो कॉलम के अंदर कुछ डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनाइज्म देखने को मिले? यस, सब जगह पर डिफरेंट है क्योंकि एक जगह पर पानी है और दूसरी जगह पर पानी बिल्कुल कम है। बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि डिजर्ट के अंदर पानी देखने को ही नहीं मिलता और दरिया किनारे पर ज़्यादा पानी होता है, फिर भी वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट आर द सराउंडिंग लाइक इन दिस टू रिलीजन। मतलब कि ये दो जगह पर हमें क्या समझने को मिला, क्या देखने को मिला। तो वहाँ पर दो डिफरेंट है, वो डिफरेंट को समझते हैं और सोचते हैं। इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सैलिन, मतलब कि सॉल्ट वाटर। जो दरिया के अंदर के पानी में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सॉल्टी वाटर के अंदर रहते हैं, मतलब कि खारा पानी होता है वो। मोस्ट ऑफ द यूज इन एयर डिजॉल्व इन वाटर। जो पानी के अंदर एयर डिजॉल्व होती हैं वो एयर को वो लोग लेते हैं और वहाँ पर जिंदा रहते हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डिजर्ट, और उससे डिफरेंट है जहाँ पर दरिए के अंदर बहुत सारा पानी होता है फिर भी उस पानी के अंदर एयर जो डिजॉल्व हुई होती है उस एयर के हिसाब से वो लोग जिंदा रहते हैं। कौन? एनिमल्स और प्लांट्स। और डिजर्ट के अंदर उससे उल्टा होता है, पानी बिल्कुल होता नहीं है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट अ नाइट टाइम इन डिजर्ट। ये आपको याद रखना है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि डेजर्ट के अंदर रात के टाइम पे क्या होता है और दिन के टाइम पे कैसा एटमॉस्फेयर होता है। तो दिन में बहुत ही गर्मी पड़ती है और रात में बहुत ही ठंडी होती है। The animals and plants of desert live on the desert soil and breathe air from the surrounding। जो डिजर्ट के अंदर रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो
जो डिज़र्ट की सॉइल मतलब मिट्टी होती है उस मिट्टी में जिंदा रहते हैं और वहाँ पर वो लोग सांसें लेते रहते हैं। जैसे कि हम सांस लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं, वैसे ही वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स भी वैसा ही करते हैं। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस टू रिलीजन, इजंट इट? आपको पता है तो उसके बारे में हम समझेंगे कि डिजर्ट के अंदर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स और सी के अंदर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स बहुत ही डिफरेंट होते हैं। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डिजर्ट एंड द सी। अ कैमल एंड फिश, मतलब कि जो डिजर्ट के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं वो है क्या? कैमल्स, और जो सी के अंदर रहने वाले एनिमल्स होते हैं फिश। The body structure of camel help in to survive in desert condition, मतलब कि डिज़र्ट के अंदर रहने वाले जो एनिमल्स है कैमल, वो किस तरह का सरवाइव करता है उसके बारे में हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यहाँ तक रखते हैं हम।